Hello, my dear students. I hope you all are doing great. So students, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके MPSC 11 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये मेरी MPSC 11 की सीरीज़ का पार्ट 5 है। इससे पहले के जो 4 पार्ट्स हैं, इस वीडियो के बाद जाकर आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें बात करनी है इंडिया और यूरोपियन यूनियन की कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है उनके रिलेशंस कैसे हैं। सो इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन शेयर अ मल्टी फेसेटेड एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट encompasses पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल डायमेंशंस। तो जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के संबंध है वह कैसे हैं? बहुआयामी है। ठीक है, ओवर द ईयर्स ये जो रिलेशनशिप है ये ग्रो हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुआ है, क्योंकि कई सारे एग्रीमेंट्स और डायलॉग्स इन दोनों के बीच में होते रहते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। सो द फॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन बिगेन इन द अर्ली 1960s। इनके बीच के जो फॉर्मल रिलेशंस है वो कब शुरू हुए? अर्ली 1960s में, and was significantly strengthened by the EU's India Strategic Partnership established in 2004। और 2004 में यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की। ठीक है, जो कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप था इन दोनों के रिलेशन में। ठीक है, इनके फॉर्मल रिलेशंस के अंदर। तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच औपचारिक संबंध 1960 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ और 2004 में स्थापित EU भारत रणनीतिक साझेदारी द्वारा महत्वपूर्ण रूप से क्या हो गया? और ज़्यादा मजबूत हो गया जब उन्होंने क्या कर ली? रणनीतिक साझेदारी कर ली। फिर हम बात करेंगे इनके इकोनॉमिक रिलेशंस की। तो जो यूरोपियन यूनियन है वह इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड नेगोशिएशंस फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एम टू एनहांस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स। और इनके बीच में जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात करते रहते हैं ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। और इनके इकोनॉमिक कॉपरेशन के जो की एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। सो EU भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है और मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ाना है। आर्थिक सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में कहाँ कहाँ वो सहयोग करते हैं? सो व्यापार में, निवेश में और प्रौद्योगिकी में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रिलेशंस की अब हम बात करेंगे कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो किन किन मुद्दों पे एक साथ जुड़ते हैं, किन किन मुद्दों पे क्या करते हैं? एक दूसरे को सहयोग करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। काउंटर टेररिज्म पे करते हैं, आतंकवाद विरोधी नियम बनाने में, क्लाइमेट चेंज में, जलवायु परिवर्तन में, ग्लोबल गवर्नेंस में, विश्व में जो शासन हो रहा है उस पर। ठीक है, कई सारे इंटरनेशनल फोरम्स में ये लोग मिलते हैं और इन सारे ग्लोबल चैलेंजेस को ख़त्म करने की बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे कल्चरल एंड पीपल टू पीपल रिलेशंस की। सो कल्चरल एक्सचेंज एंड एजुकेशन इनिशिएटिव्स एनहांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सांस्कृतिक आदान प्रदान और शिक्षा पहलों से आपसी समझ जो है इनकी बढ़ती है। छात्र विनिमय कार्यक्रम और पर्यटन भारत और EU के नागरिकों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देता है। यानी कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जाके पढ़ाई करते हैं और टूरिज़्म जो है वो भी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद समरी में आपको क्या लिखना है? दैट द इंडिया EU रिलेशनशिप इज मार्क्ड बाय डीप इकोनॉमिक टाइज, strong political and security cooperation and vibrant cultural exchanges, making it a robust and dynamic partnership। तो यानी कि जो EU और इंडिया का रिलेशनशिप है उसमें क्या है? उनके जो इकोनॉमिक टाइज हैं काफ़ी ज़्यादा डीप है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कॉपरेशन है दोनों के बीच में, वाइब्रेंट उनका कल्चर एक्सचेंज होता रहता है। सो भारत EU के संबंध गहरे हैं, मजबूत राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, जीवन संस्कृति आदान प्रदान द्वारा चिन्हित होते हैं, जो इसे एक मजबूत और गतिशील साझेदारी बनाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मेन फीचर्स ऑफ द maastricht ट्रीटी। जो maastricht में ट्रीटी हुई उसके मेन फीचर्स क्या थे? सो इस ट्रीटी को साइन किया गया था ऑन February 7, 1992, इस्टेब्लिश द यूरोपियन यूनियन। और इसने यूरोपियन यूनियन को इस्टेब्लिश किया एंड लेड द फाउंडेशन फॉर द यूरो करेंसी। और यहीं से यूरो करेंसी की फाउंडेशन भी
रखी गई। सो maastricht ट्रीटी 7 फरवरी 1992 को हस्ताक्षरित, यूरोपीय संघ की स्थापना की और यूरो मुद्रा की नींव रखी। इसने अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक एकता को बढ़ावा देकर यूरोपीय एकीकरण की तरफ महत्वपूर्ण कदम उठाया। तो यूरोप के इंटीग्रेशन के अंदर ये जो आपकी ट्रीटी है, maastricht संधि जो है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम है। ये जो ट्रीटी है इसने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, यूरोपियन सिटीजनशिप का। ठीक है, यूरोपीय नागरिकता की अवधारणा इस ट्रीटी से शुरू हुई। अलाउइंग सिटीज, जो लोग हैं वो रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं किसी भी ईयू कंट्री में। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा संघ है ये। इसके अंदर जो देश हैं, देश के जो नागरिक हैं वो किसी भी ईयू कंट्री में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। इट एम टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। इससे क्या होगा, लोकतांत्रिक वैधता मजबूत होगी। एंड एनहांस कॉपरेशन, और साथ ही साथ जो इनकी विदेश नीति, सुरक्षा, न्याय, इन सब में भी ये एक दूसरे को सहयोग करेंगे। सो जो maastricht ट्रीटी है इसने 3 पिलर का स्ट्रक्चर बनाया, यूरोपियन कम्युनिटीज़, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, जस्टिस एंड होम अफेयर्स। ये 3 चीज़ें इसने बनाई। ये जो फ्रेमवर्क है इसका एम था जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है उसको स्ट्रीमलाइन में लेकर आना, मेन मुद्दा उसको बनाना, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना अलग अलग डोमेन्स में। सो maastricht ट्रीटी ने क्या करा, 3 स्तंभीय संरचना बनाई जिसमें आपका क्या आता है, यूरोपीय समुदाय, सामान्य विदेश और सुरक्षा नीति, और न्याय और गृह मामले। ठीक है, इस ढांचे का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में क्या करना था, निर्णय निर्माण और नीति कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करना था। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने इस वीडियो में आंसर्स को डिस्कस किया है उसी तरह से जो मेरी वीडियोस के बाकी के पार्ट्स हैं जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से जाकर आप उन बाकी के पार्ट्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो क्वेश्चंस मैंने मतलब डिस्कस किए हुए हैं वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए क्या है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो उन्हें देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। सो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप जा सकते हैं, या फिर मैं कमेंट करके पिन किया हुआ है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं।